इजराइल के खिलाफ ईरान ने मंगलवार को तब बड़ा एक्शन लिया जब उसने लगभग 200 मिसाइल्स बेंजामिन नेतन्याहू के मुल्क की ओर दाग दी। हमले के बाद आनन फानन इजराइल में सायरन की आवाज गूंजने लगी और फौरन आम लोगों को बम शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाने लगा। इजराइल की स्थिति को लेकर अमेरिका बुरी तरह भड़का है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की मिलिट्री को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि वे ईरानी मिसाइल्स को मार गिराएं। व्हाइट हाउस के अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया। दरअसल मंगलवार रात को ईरान ने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारी की हत्या के प्रतिशोध के तौर पर इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम के पास कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल में हवाई हमले के सायरन फिर से बजने लगे, जो नए मिसाइल हमलों का संकेत हैं। हालांकि इजरायली सैन्य प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद बहुत कम लोग घायल हुए हैं और आम जनता बंकरों से बाहर निकल सकती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि ईरान की ओर से जो मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई थी, उनके टारगेट पर पुराने यरूशलेम शहर में पवित्र स्थानों पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी लोग थे। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की धमकी दी है। नेतन्याहू ने रॉकेट हमले के बाद इजरायलियों से कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है। ये हमला नाकाम रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कारण इस हमले को नाकाम कर दिया गया, जो दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। उन्होंने आगे कहा, ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास के घरों से विस्थापित नागरिकों के लिए वापस लौटना सुरक्षित नहीं हो जाता। तेल अवीव और यरूशलेम के करीब कई धमाके सुने गए और इजराइल और अमेरिका ने अब चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा इजराइल पर हमले की स्थिति में गंभीर परिणाम होंगे।